वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ठट्टा बाईपास पर अवाम और कारकुनान की जानिब से तारीखी इस्तकबाल किया गया। जियो भुट्टो के नारों से शहर गूंज उठा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मकली में वाक़े हाशमाबाद सोसाइटी में सोमरो हाउस आमद, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी सिंध के रिकॉर्ड एंड इवेंट सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोमरो से ताज़ियत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक रुकने कौमी और संद असम्बली डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोमरो से उनके मामू मोहसिन सोमरो के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए फातिहा खानी और सोगवरान के लिए सब्र के लिए दुआ की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बदीन में मेंधरो हाउस भी आमद हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी की सेनेटर सिकंदर मेंधरो के इंतकाल पर उनके अहलिया सेनेटर डॉक्टर खालिदा सिकंदर मेंधरो से इजहार ताज़ियत की, जबकि डॉक्टर सिकंदर मेंधरो के इंतकाल पर जुल्फिकार मेंधरो, फिदा हुसैन मेंधरो, असद मेंधरो और जुबैर मेंधरो से भी अफसोस का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की डॉक्टर सिकंदर मेंधरो के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी और लवाहिकीन के सब्र जमील के लिए दुआ की है। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि डॉक्टर सिकंदर मेंधरो पार्टी का सासा थे, जियाले इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मौशी मुश्किलात की वजह से अवाम मुश्किल और तकलीफ में हैं। अवाम के मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मौशी बहरान का मुकाबला किया। अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए जिद्दोजहद की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुल्क में बिजली चोरी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, अभी ये आगाज है, ये बहुत ज्यादा बेरहम और नाकाबिल मौफी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 40 लाख यूनिट बिजली चोरी के 2000 से ज्यादा केसेस का पता चला है और बिजली चोरी के इल्जाम में 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 16 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किए गए। अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क का बहरान का शिकार है, सियासत के बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए। साबिक सदर ने अपने बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करवाएगा। मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। साबिक सदर का कहना था कि मुल्क इस वक्त एक मौशी बहरान से गुजर रहा है, जिसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि उम्मीद है 90 रोज में इंतखाबात होंगे। सदर से भी तवक्को रखते हैं। सदर अलवी पुराने सियासतदान हैं, उम्मीद है वक्त पर इंतखाबात हो जाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा, साइफर केस की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आजाद जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने साइफर केस में साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी को गलत करार दे दिया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने सदर को बताया 2 नेशनल सिक्योरिटी कमिटीज में बैरूनी मुदाखलत की बात हुई, साइफर केस की तहकीकात के हक में है। अली मोहम्मद खान का कहना था मुदाखलत क्यों हुई और इसे कैसे रोका जा सकता है। साइफर केस में तहकीकात आज़ाद और शफाफ होनी चाहिए। ऐसी तहकीकात नहीं होनी चाहिए जो चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है। सहाफ़ी ने सवाल किया, परवेज खटक कहते हैं PTI तोड़ दूंगा, जिस पर जवाब देते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा, परवेज खटक से कहें ट्राई कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में वजाहत करते हुए कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अभी कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ियतों के लिए निकले हैं। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद बताया कि मीडिया को दुरुस्तगी करनी चाहिए, ये इंतखाबी मुहिम नहीं, इंतखाबी मुहिम इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद चलाई जाएगी। और खबर दें बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान में फौज, FC, एंटी नार्कोटिक फोर्स और लेवीज ने किला अब्दुल्ला में मुनशियात के खात्मे के लिए मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2000 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली है। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान बरामद मुनशियात और 3000 किलोग्राम केमिकल तलब कर दिया गया और 10 एकड़ पर मुनशियात की काश्त को भी खत्म कर दिया गया, जबकि 4 अफराद को हिरासत में लिया गया।
हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि कानून नाफिज करने वालों की जानिब से 938 किलो हशीश तबाह करने और उसकी 15 फैक्ट्रियां हटाने के इकदाम को सराहते हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज के 12वें कोर कमांडर की क़यादत में कानून नाफिज करने वालों ने कब्जे में ली गई तमाम मनशियात को जलाकर उसका खात्मा कर दिया। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान मनशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे ऑपरेशन जारी रखेंगे। अफसोसनाक खबर यह है कि मराकश में शदीद नौयत के ज़लज़ले के बायस 820 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। कई मकानात, मसाजिद और कारोबारी मराकज़ मट्टी के ढेर बन गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 820 तक पहुँच गई, जबकि ज़लज़ले में जख्मी अफराद की तादाद 672 बताई जा रही है। मराकशी वज़ारत दाखिला ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया। मराकश में पाकिस्तानी सफीर हामिद असगर ने कहा कि ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में मकामी अथॉरिटी से राब्ते में हैं, जबकि ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में पाकिस्तानी महफूज हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मराकश के जुनूब मगरबी इलाके में आने वाले ज़लज़ले के शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ मराकश शहर से 75 किलोमीटर दूर अतलस का पहाड़ी सिलसिला था और उसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 18.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मकामी मीडिया के हवाले से बताना है कि यूनेस्को की जानिब से सकाफती विरसा करार दिया गया है, जबकि तारीख़ी इमारतें भी ज़लज़ले से महफूज ना रह सकी, जबकि शदीद ज़लज़ले के बायस मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। मराकशी हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में कम अज़ कम 820 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ तिबी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। और भाइयों की बहनों का मान कहा जाता है, जो इनकी हिफाजत भी करते हैं, उनके लाड भी उठाते हैं। इस बात का अमली सबूत सऊदी अरब में सोशल मीडिया वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में एक भाई ने नंगे पैर होने के बायस अपनी छोटी बहन को गर्मी से बचाने के लिए कमर पर उठा लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि साए में आने पर छोटा बच्चा अपनी बहन को कमर से उतार देता है। सोशल मीडिया पर अपनी छोटी बहन के नन्हे मुहाफिज की खूब तारीफ की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।